तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने कैलकुलेशन सारा वो इसमें स्टडी किया है, उसमें बेसिकली हमने ग्लोबल बेसिस को डिफाइन किया था। ग्लोबल बेसिस को डिफाइन करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी उसको हमने पढ़ा था। देन हमने एस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, लेकिन अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी हमने ग्लोबल बेसिस को कंप्यूट नहीं किया कि अगर आपके पास इफ़ यू आर गिवन विद अ सेट और उस सेट के अगेंस्ट उस मतलब अगर क्या वो सेट जो है वो किसी भी आइडियल के लिए ग्लोबल बेसिस बना रहा है कि नहीं बना रहा, और अगर नहीं बना रहा तो उस सेट से हम ग्लोबल बेसिस को कैसे लेंगे, कैसे उसमें फाइंड आउट करेंगे। मतलब गिवन सेट आपको है, उसके अगेंस्ट आप ग्लोबल बेसिस कैसे फाइंड आउट करोगे। ये जो चीज़ है दैट विल बी सॉल्व बाय यूजिंग द बुक बर्गर एल्गोरिथम। तो इस वीडियो के अंदर जो हम बुक बर्गर एल्गोरिथम को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि उसमें जो एक फैक्ट यूज़ हो रहा है उस फैक्ट को हम इस वीडियो के अंदर प्रूफ करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बुक बर्गर एल्गोरिथम को जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फैक्ट क्या है। सो इस वीडियो से हम बुक बर्गर एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं, और जो रिजल्ट है कि लेट दिस लेस देन इक्वल टू बी अ मोनोमियल ऑर्डरिंग इन द पॉलिनोमियल रिंग एस। ठीक है, एस को ऑलवेज हम जो ले रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग इन n वेरिएबल्स ओवर द फील्ड k, I in S be an ideal and G be the generating system of that ideal I. ठीक है जी, so we assume that there exists two polynomials G and H in the generating set of G such that SGH क्या है, ये बेसिकली एस पॉलिनोमियल जो हमने इस वीडियो से पहले एस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, वो एस पॉलिनोमियल है जी ऑफ एच का, हैज़ रिमाइंडर आर, कि उसका जो रिमाइंडर है वो आर है, दैट इज नॉन जीरो रिमाइंडर टू द डिवीजन बाय द ऑर्डर्ड फैमिली जी, के जी में से हमने दो पॉलिनोमियल्स लिए, उसका एस पॉलिनोमियल कंप्यूट किया, और उस एस पॉलिनोमियल क्योंकि पॉलिनोमियल है तो उसको हमने डिवाइड किया इस ऑर्डर्ड फैमिली के साथ जो कि उसका जनरेटिंग सिस्टम है आइडियल आई का। ठीक है, और उसके बाद जब हमने डिवाइड किया तो हमें जो रिमाइंडर मिला है वो आर नॉन जीरो रिमाइंडर मिला है। देन द स्टेटमेंट इज के जी डैश इज इक्वल टू जी यूनियन विद दैट आर, कि वो जो आर रिमाइंडर था उसको हमने एज सेट की फॉर्म में उस जी के अंदर शामिल कर लिया है, क्योंकि जी प्राइम को हमने जी यूनियन दैट रिमाइंडर लिखा हुआ है। सो क्लेम ये है कि दिस न्यू सेट जो कि जी प्राइम है इज अ सिस्टम ऑफ जनरेटर्स फॉर आइडियल आई। ठीक है, मतलब जनरेटिंग सेट में से दो पॉलिनोमियल लिए, उसका एस पॉलिनोमियल लिया, उसको डिवाइड किया जी के साथ, उससे रिमाइंडर हमारे पास जो है वो नॉन जीरो आ गया, उस रिमाइंडर को भी उसी जनरेटिंग सेट के अंदर शामिल कर दिया, तो जो नया सेट बना जिसको जी प्राइम का नाम दिया है कि वो भी जनरेटिंग सेट होगा उसी आइडियल आई का। ये इस लेमा की फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि लीडिंग ये सेट, ये आइडियल जो कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी वेयर जी बिलोंग टू जी उससे जनरेट हो रहा है, मतलब ये एक मोनोमियल आइडियल है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मोनोमियल आइडियल, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है दैट इज लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी वेयर जी बिलोंग टू जी, ये किससे जनरेट हो रहा है, जी के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं उनके लीडिंग मोनोमियल से। और इस तरफ राइट हैंड साइड पे इसके एक और आइडियल है, मोनोमियल आइडियल है जो कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी वेयर जी बिलोंग टू जी प्राइम उससे जनरेट हो रहा है। तो क्लेम ये है कि इस वाला जो मोनोमियल आइडियल लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है दैट विल बी कंटेन्ड, स्ट्रिक्टली कंटेन, उसको इक्वल नहीं होगा, स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा इस जी प्राइम वाले आइडियल के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं इस रिजल्ट की, तो हम इन दो स्टेटमेंट्स को वन बाय वन प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमने बेसिकली दो चीजें जो हैं वो देखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपने जी एंड एच दो पॉलिनोमियल्स लिए इसमें से, किसमें से, जनरेटिंग सेट में से। ठीक है, और उसका हमने कंप्यूट किया है एस पॉलिनोमियल, दैट इज एस ऑफ जी एच। ठीक है, अच्छा अब एस ऑफ जी एच आपको याद होगा, इसको हम किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं विद दैट जी, माइनस फिर एक और मोनोमियल होता है जो बेसिकली आपके पास उसका एलसीएम और डिवाइडेड बाय दैट लीडिंग टर्म ऑफ जी, और एलसीएम ऑफ सेम एलसीएम ऑफ लीडिंग मोनोमियल ऑफ बोथ एंड डिवाइडेड बाय लीडिंग टर्म ऑफ एच। ठीक है, उससे हमने इसको एलसीएम इसको जो है वो एस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, लेकिन इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कि बताने का पर्पस बेसिकली ये है कि ये जो एस पॉलिनोमियल है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, जी एंड एच का, और साथ में हम उसे किसी न किसी मोनोमियल के साथ, ये भी कोई मोनोमियल है और ये भी कोई मोनोमियल है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो आपके पास ये जो एस ऑफ जी एच है दैट मीन्स कि ये एस ऑफ जी एच जो है दिस इज एक्चुअली मेंबर ऑफ आइडियल आई। क्यों मेंबर ऑफ आइडियल आई, क्योंकि जी ऑफ एच आई के जनरेटिंग सेट में से हमने दो एलिमेंट्स लिए थे।
ठीक है। तो एस ऑफ जी एच जो है वो ऑलवेज आइडियल आई को बिलोंग करेगा। अब दूसरी चीज ये है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे विद द मेंबर्स ऑफ जी, ठीक है, तो बाय द डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास एस ऑफ जी एच जो आएगा दैट इज, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कि आप जो सेट जी है उसको आपने कह दिया कि ये जी वन से लेकर जी एस तक है फॉर एग्जांपल, तो एस ऑफ जी एच को बाय डिवीजन एल्गोरिथम जब हम डिवाइड करेंगे इस ऑर्डर्ड फैमिली के साथ, तो आपके पास जो स्टेट एस ऑफ जी एच आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू यू वन जी वन प्लस सो ऑन प्लस यू एस जी एस, और साथ में आपके पास जो है वो एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी टर्म जो है एस ऑफ जी एच, इसको अभी हमने देखा कि ये आइडियल आई को बिलोंग कर रही है, ठीक है। और राइट हैंड साइड के ऊपर ये सारे फैक्टर्स यू आई से लेकर यू वन जी वन से लेकर यू एस जी एस तक, ये सारे के सारे जो है मल्टीपल्स हैं जी आईज के, यानी कि जी आईज के हैं जनरेटिंग सेट ऑफ आई। इट मीन्स कि ये पूरा फैक्टर भी जो है ये भी आइडियल आई को बिलोंग कर रहा है। तो बाई डेफिनेशन अगर मैं इस पूरे फैक्टर को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा दैट मीन्स के आर पूरे का पूरा जो है दैट इज अ डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ आई। सो इन नटशेल अल्टीमेटली आपके पास आर भी जो आ जाएगा आर विल आल्सो बिलोंग टू दैट आइडियल आई, कि आर भी उस आइडियल आई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने जो जी डैश को डिफाइन किया था, जी डैश को बेसिकली हमने डिफाइन किया था कि जी डैश इज एक्चुअली इक्वल टू जी यूनियन विद आर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज तो होल्ड कर रही है कि जी जो है वो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, जी प्राइम के अंदर, लेकिन जी प्राइम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो एक तो जी के हैं और दूसरा जो आर है वो भी बेसिकली क्या है कि वो भी आई के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली जी प्राइम भी जो है दैट आल्सो कंटेन्ड इन आई, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जी प्राइम जो है दिस इज आल्सो अ जनरेटिंग सिस्टम फॉर दैट आइडियल आई, और यही हमने जो है इसको प्रूव करना था। So that means कि G prime जो है that remains a system of generators for the ideal I, ठीक है। अब हम so इस तरह ये हुआ कि ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इसका प्रूफ का कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपके पास आपने प्रूफ बेसिकली ये करना है कि आपके पास यू हैव टू मोनोमियल आइडियल्स, वन मोनोमियल आइडियल इज लीडिंग जो जनरेट हो रहा है बेसिकली लीडिंग मोनोमियल ऑफ G सच दैट G जो है दैट बिलोंग टू G, एक इससे ही जनरेट हो रहा है, और दूसरा जो है ये मोनोमियल आइडियल जो है ये जनरेट हो रहा है लीडिंग मोनोमियल ऑफ G वेयर दिस G बिलोंग टू G प्राइम, ठीक है। सो ये कंटेनमेंट आ गई, और इस कंटेनमेंट के बाद जो है और हमने ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली उसके अंदर कंटेन कर रहा है, इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वी नीड एटलीस्ट वन एलिमेंट जो कि इस सेट को तो बिलोंग करे लेकिन इस सेट को बिलोंग ना करे। मोर ओवर ये सारे के सारे जो हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये उसमें राइट हैंड साइड में कंटेन कर रहे हो। अब इसका मतलब दो चीजें हमने प्रूफ करनी है। नंबर वन कि ये पूरा सेट, इसको फॉर एग्जांपल मैंने फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं जे का नाम दे देता हूँ, इसको मैं जे प्राइम का नाम दे देता हूँ। तो जे जो है वो बेसिकली एक तो ये बताना है कि जे प्राइम के अंदर कंटेन कर रहा है, वो तो नजर आ रहा है क्योंकि आपके पास क्योंकि आपने जी को डिफाइन किया था जी प्राइम को फॉर जी यूनियन आर, ठीक है। तो जो एलिमेंट जी के अंदर है वो जी प्राइम के अंदर भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लीडिंग मोनोमियल जो है वो उसके आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये तो ये कंटेनमेंट तो हमारे पास आगे के ये एलिमेंट इसके अंदर के जे के एलिमेंट जो हैं ये बेसिकली कंटेन कर रहे हैं जे प्राइम के अंदर। अब दूसरी चीज जो प्रूफ करनी है कि ये जो मैंने इक्वल टू लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, कंटेनमेंट पॉसिबल नहीं मतलब इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। इक्वलिटी पॉसिबल करने के लिए वी नीड एन एलिमेंट जो कि जे प्राइम में हो लेकिन जे में ना हो। तो वो एलिमेंट क्या होगा, गैस करें आपके पास कौन सा एलिमेंट जो आपने इसमें ऐड किया। आपने बेसिकली आर ऐड किया है, और आर का मतलब ये होगा सेकंड, यानी कि आपके पास लीडिंग मोनोमियल ऑफ आर जो है वो एक ऐसा मोनोमियल है जो कि बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, दैट इज बिलोंग्ड इन जे प्राइम, लेकिन वो नॉट बिलोंग इन जे, तो इट एक्चुअली बिलोंग टू जे प्राइम माइनस जे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेकंड पार्ट भी जो है इसका हमने कंप्लीट इसका प्रूफ कर दिया है। सो ये थ्योरम जो है ये बेसिकली ये बता रहा था कि एस पॉलिनोमियल जो है, एस पॉलिनोमियल का जो डिवाइड जेनेटिक सिस्टम से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो उसको भी हम बेसिकली जनरेटिंग सेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और वो एक नया सेट बन जाएगा जो कि उसके साथ कंटेन नहीं कर रहा। तो ये अब इसके बाद जो है हम बुक बर्गर एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।